हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट की थी केमिस्ट्री और इसके 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दे रखा है किस कण का कोई आवेश नहीं होता। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर नेगेटिव होता है, इसके जो प्रोटॉन होता है इसके अंदर पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये जीरो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर ओनली इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, या फिर अणु, मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, वो रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ होता है। तो ये है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, नाभिक, कक्षा में, और ये है ऊर्जा स्तर में, मतलब एनर्जी लेवल में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में, कि जो परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान है, मास है, वो न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल किससे संबंधित है। ऑप्शन है परमाणु संरचना, ध्वनि, या फिर हीट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मॉडल है ये हो जाएगा परमाणु संरचना, मतलब कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इससे संबंधित हो जाएगा बोर का मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु का कौन सा कण सबसे हल्का होता है। तो ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव में चल गए नंबर, मतलब ये सबसे हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या जेड से दर्शाती है कौन सी परमाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑप्शन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, या फिर ऑर्बिट। तो इसका हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ए है उससे हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर किसी का जो ये है परमाणु क्रमांक 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू मतलब 23, प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 11 प्लस न्यूट्रॉन। जब 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 12, और जो 12 है ये आ जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक आइसोटोप्स में क्या समान होता है। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या, या फिर मास। तो इसके अंदर क्या होता है, आइसोटोप्स, मतलब कि जो आइसोटोप्स हैं,
ब्रश कहाँ गई? देखो भाई, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसके अंदर जो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अगर इसकी जगह प्रोटॉन संख्या दे रखी है तो वो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आइसोटोप्स सॉरी जो नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोनियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटोनियम। और जो हाइड्रोनियम है इसको प्रोटियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोभार में क्या समान होता है? तो भार दे दिया, इसका एक ट्रिक मतलब कि थोड़ा अपने माइंड में कर लेना। भार मतलब कि भार, वेट। तो वेट किससे रिलेटेड है? मास। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मास नंबर। जो आइसोभार मास नंबर से रिलेटेड है। जो आइसोटॉप्स हैं वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, मतलब वो उसमें समान होता है। आइसोभार है तो उसमें ये मास नंबर सेम होगा। और जो आइसो न्यूट्रॉन है मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉडल पर प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है? किस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल या फिर डोल्टन मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा है? जो वाटरमेलन वाला है, उसके अंदर पूरा जो रेड पार्ट होता है और कहीं कहीं जो बीज होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है और ये थॉमसन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में किस धातु की पतली पन्नी का प्रयोग हुई थी? ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, क्योंकि जो गोल्ड है वो एक ऐसा मेटल है कि जिसको हम पीट पीट कर बहुत पतली धातु चद्दर या फिर तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस वैज्ञानिक ने परमाणु को अविभाज्य माना है? ऑप्शन है डोल्टन, बोर, चैडविक, रदरफोर्ड। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? डोल्टन। जो डोल्टन है इसने परमाणु को अविभाज्य माना है, मतलब कि जो परमाणु है वो सबसे छोटा है और इसके कोई भी पार्ट नहीं है। लेकिन इस बात को रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि भाई जो प्रोटॉन एटम नंबर है ये सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिले हैं। तो जो डोल्टन है इसकी ये लिमिटेशन है कि भाई इन्होंने परमाणु को सबसे छोटा बताया है, मतलब कि इसका कोई और रंग या इसको डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन क्या है? डोबरनियर, मेंडलीव, मोसले और रदरफोर्ड। तो जो आवर्त सारणी है इसका किया था मेंडलीव ने निर्माण। और जो आधुनिक है इसका किया था मोसले ने। नेक्स्ट है, दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अभी मैंने बताया था जो मोसले जी हैं इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं, कितने आवर्त हैं इसके अंदर? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 18। तो इसका आंसर है 7। मतलब कि जो ये ऐसी लाइन है आवर्त सारणी के अंदर वो 7 है। ठीक है, इनको बोलते हैं पीरियड्स। और जो ये ऐसे होते हैं इनको बोलते हैं ग्रुप्स, जो कि टोटल 18 है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? अभी मैंने बताया आपको 18। कितने हैं? 18। क्या हो गया? 18 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारीय धातु किस समूह में होती हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4?
इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, जो एल्कलाई मेटल है ये हो जाएंगी ग्रुप नंबर 1, क्योंकि जो ग्रुप सेकंड है इसके अंदर होती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्षारीय मृदा धातु किस ग्रुप में आती हैं, तो ग्रुप नंबर सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप सेकंड है उसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हैलोजन किस ग्रुप से संबंधित है, या किस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर 17। देखो जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है, मतलब कि एल्कली मेटल्स। जो ग्रुप नंबर 17 है इसको बोलते हैं हैलोजन, और जो ग्रुप नंबर 18 है इसको बोलते हैं अक्रिय गैसीय या फिर नोबल गैसीय। ठीक है। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेज हैं, वो ग्रुप नंबर 18 में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, वो है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है। तो आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज की हुई है ये बताना है हमें। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक नंबर, या फिर मास नंबर, या फिर न्यूट्रॉन नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो पहले जितनी भी ये पीरियोडिक टेबल बनी थी वो सब किसी ने एटॉमिक मास पे बताई थी, तो किसी ने मास नंबर पे बताई थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोसले जी ने एटॉमिक नंबर के बेस पे बताई थी। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो है मैटलिफ की आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है। आज के लिए करते हैं इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो क्वेश्चन है वो समझ में भी आए होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।